एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल में हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और उससे आगे हम आज पढ़ेंगे हमारा जो मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ जो अंतर संबंध है, इस अंतर संबंध के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम अंतर संबंध की बात करें तो एक केवल मानव भूगोल ही नहीं बल्कि सभी विषय एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम हमारा जो मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ जो अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ये है हमारा मानव भूगोल। देखिए, इस मानव भूगोल का किन किन विषयों के साथ अंतर संबंध है, तो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनानिकी। ठीक है। तो देखिए, एक विषय है जनानिकी, जिसके अंतर्गत जनसंख्या का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या के जो अधिवास है, मानव द्वारा निर्मित जो अधिवास है, अधिवासों का फिर नगरीय या फिर ग्रामीण अधिवासों का अध्ययन किया जाता है। उन अधिवासों के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है, मानव समूह का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से कुल मिला के जनानिकी के अंदर जो पूरा अध्ययन है, वो पूरा फोकस किसके ऊपर रहता है? जनसंख्या के ऊपर, ठीक है। और मानव भूगोल की ही एक शाखा है जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत भी जनसंख्या, उसका जनसंख्या घनत्व, वितरण, जनसंख्या के जो भी मानव जन समूह है, मानव बस्तियाँ, ठीक है, मानव अधिवास है, मानव अधिवासों के प्रतिरूप, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जनानिकी और जनसंख्या भूगोल दोनों विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला विषय हम देखें तो उसमें देखिए नगरीय नियोजन, ठीक है। अगला है नगरीय नियोजन। नगरीय नियोजन या फिर नियोजन के अंतर्गत जो विशेष रूप से नगरीय है या फिर ग्रामीण और जो नगरीय अधिवास है, ठीक है, उनका निर्माण, उनके निर्माण सामग्री, उनका प्रतिरूप, ठीक है, इन सब चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और इसका ही जब हम देखें, मानव भूगोल की ही एक शाखा है नगरीय भूगोल, जिसके अंतर्गत भी जो नगर है, उन नगरों के नगर निर्माण, ठीक है, नगर निर्माण के अलावा नगर नियोजन का, नगरीय अधिवासों का, नगरीय अधिवास प्रतिरूपों का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से नगरीय नियोजन विषय और जो नगरीय भूगोल है, वो दोनों विषय भी एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। उसके बाद हम देखें समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको पता है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाकलाप है, ठीक है। मानव के द्वारा समाज में किए गए जो सभी क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक संगठनों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सामाजिक रीति रिवाजों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में, ठीक है। इसके अलावा हमारे मानव भूगोल की एक शाखा है सामाजिक भूगोल। इसके अंतर्गत भी जो समाज के जो सभी क्रियाकलाप मानव के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी सामाजिक क्रियाकलापों का इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल में सामाजिक संगठनों का इसमें अध्ययन किया जाता है, सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक त्यौहार है, इन सभी सामाजिक जो क्रियाकलाप है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन सामाजिक भूगोल में भी किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और सामाजिक भूगोल विषय भी एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा है आर्थिक भूगोल। अर्थशास्त्र हम देखते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र। तो देखिए, अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में हम देखें तो अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें व्यापारिक क्रियाकलापों का, ठीक है, व्यापार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यापार है, वाणिज्य है, विनिमय है, वस्तुओं का उत्पादन है, वितरण है,
इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और हमारा मानव भूगोल की एक शाखा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी पृथ्वी पर विद्यमान जो भी विभिन्न संसाधन है, ठीक है, खनिज संसाधन है, उन खनिज संसाधनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा उनके उत्पादन का, वितरण का, ठीक है, विनिमय का, आयात निर्यात का, व्यापार का, ठीक है, इन सभी चीज़ों का इसमें भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक संगठनों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप सभी मतलब है सभी आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उन सभी आर्थिक क्रियाकलापों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल भी दोनों विषय एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे देखें, हमारा है जो इतिहास। तो इतिहास के अंतर्गत देखिए जो प्राचीनतम जो घटनाएं हैं, जो प्राचीन काल में जो घटित हुई जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और हमारा जो मानव भूगोल की जो शाखा है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत भी जो पुरानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन घटनाओं का ऐतिहासिक वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। उस घटना का कौन से स्थान पर वो घटनाएं घटी, उस स्थान विशेष की परिस्थिति का, जलवायु का, वातावरण का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इस सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास और सांस्कृतिक भूगोल ये दोनों विषय भी एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित है, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत जो प्राचीन समय में घटित हुई जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का पूरा ब्यौरा हमें देखने को मिलता है इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। कौन से समय में घटना घटित हुई, किस प्रकार से घटित हुई, ठीक है, उनका समय क्या था और उसका उस जो क्षेत्र उस क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें इतिहास से प्राप्त होता है। और सांस्कृतिक भूगोल में भी हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है। इस प्रकार से सांस्कृतिक भूगोल और इतिहास दोनों विषय एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान, देखिए राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो सभी राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक जो विचारक है, फिर उसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें करते हैं राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है। एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करना, फिर एक दूसरे के साथ दूसरे देश के साथ उसके संबंध, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। उसके अलावा भी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक विचारक है उन राजनीतिक विचारकों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये राजनीतिक विज्ञान में हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो मानव भूगोल है उसमें मानव भूगोल की हमारी एक शाखा है मानव भूगोल की राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत भी जो विभिन्न राजनीतिक संगठन हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन राजनीतिक संस्थाओं का भी इसमें अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से ये जिन चीज़ों का अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान में करते हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन भी हमें राजनीतिक भूगोल में भी करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों विषय भी एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित माने जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का सभी विषयों के साथ एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ अंतर संबंध के बारे में हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।